हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एंटीबायोटिक सबसे पहले जो किसी बैक्टीरिया को किल करे, किसी डिजीज़ को क्योर करे, उसे ही हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ये टर्म दिया था वॉक्समैन ने और इसे हम कॉमर्शियली ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया से, फंजाई से और एक्टिनोमाइसीड से। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था, जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं। पेनिसिलिन की डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी कही जाती है। फ्लेमिंग का मानना था कि ये नेचर ने डिस्कवर किया है, ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। हालांकि वो काम कर ही रहे थे किसी चीज़ पर, तभी ये डिस्कवरी हुई। तो वो काम कर रहे थे इन्फ्लुएंजा वायरस पर और इसी दौरान उन्होंने स्टेफाइलोकोकस की कल्चर प्लेट तैयार की थी और वो वेकेशन पर चले गए थे। और जब वो वहाँ से लौट कर आए तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर माउल्ड लाइक ग्रोथ हो रही है। अब ये माउल्ड लाइक ग्रोथ ही क्या थी, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर रही थी और ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर रही थी, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को। तो इसी दौरान जो है ये डिस्कवरी हो गई पेनिसिलिन की, जो कि एक वंडर ड्रग के रूप में साबित हुआ, क्योंकि उस दौरान वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था। तो बहुत लोगों के डिज़ीज़ को, इन्फेक्शन को क्योर करने में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे और कोई इलाज नहीं समझ में आ रहा था, और उस वक्त पेनिसिलिन का निकलना एज अ ब्लेसिंग था ऊपर वाले की तरफ से। तो एक वंडर ड्रग का काम किया उस वक्त, तो इसलिए हम पेनिसिलिन को वंडर ड्रग भी कहते हैं। तो जो फ्लेमिंग ने ऑब्टेन किया था पेनिसिलिन, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, मतलब वो जिससे निकला था, जिस जेनेरा से निकला था, पेनिसिलिन नाम था उसका, और इसकी स्पीशीज़ क्या थी, नोटेटम। और जो हम कॉमर्शियली ऑब्टेन करते हैं वो होता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, जो कि फ्लोरी एंड चेन ने दिया था। ठीक है। अब दूसरा एंटीबायोटिक जो कि फंजाई के थ्रू मिलता है हमें, वो है सिफेलोस्पोरिन, और ये हमें ऑब्टेन होता है सिफेलोस्पोरिनियम एक्रीमोनियम से। अब नेक्स्ट है बैक्टीरियल ओरिजिन के एंटीबायोटिक्स। तो जो बैक्टीरियल ओरिजिन के एंटीबायोटिक्स थे वो मैक्सिमम जो हमें मिले हैं वो बैसिलस से मिले हैं। और बैसिलस जो होते हैं ये बैक्टीरियाज रॉड शेप होते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और ये एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है। और सबसे पहला जो बैक्टीरियल ओरिजिन का एंटीबायोटिक था वो थायोथ्राइसिन था, जो कि वॉक्समैन ने दिया था। अब दूसरा क्या है, बेसिट्रिसिन और सप्टिलिन, जो कि ऑब्टेन होता है बैसिलस सप्टिलिस से। और नेक्स्ट है हमारा पॉलीमिक्सिन बी, जो कि मिलता है बैसिलस पॉलीमिक्सा से। और उसके बाद है ग्रामिसिडीन और थायोथ्राइसिडीन, जो कि मिलता है बैसिलस ब्रेविस से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल ओरिजिन के एंटीबायोटिक्स थे जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम जानते हैं एक्टिनोमाइसीड्स ओरिजिन के एंटीबायोटिक्स। सबसे पहली बात, एक्टिनोमाइसीड्स क्या होते हैं। एक्टिनोमाइसीड्स एक क्लास है बैक्टीरिया का, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्लास है। ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो जेनेरा है, ये इंडस्ट्रियल स्केल में लार्ज अमाउंट में एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं सबसे, और इन्हें हम एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, ये सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो था स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस से मिला था स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको हम साइक्लोहेक्सिमाइड भी कहते हैं। ये भी वॉक्समैन ने दिया था। उसके बाद है टेरामाइसिन, जिसको हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी कहते हैं, जो हमें मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से। फिर नेक्स्ट है ओरियोमाइसिन, जो कि उसका नाम है साइक्लोटेट्रासाइक्लिन, और ये मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेशियन से। और उसके बाद आता है क्लोरोमाइसिटोन और क्लोरोमफेनिकोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुली से। और उसके बाद है एरिथ्रोमाइसिन, जो कि मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से, एंड नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फराडे, रिफएम्फिसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरानी। ठीक है। तो ये हमारे टोटल एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। तो होपफुल आपको ये वीडियो समझ आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि
कौन से एंटीबायोटिक किस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।